हमारे सभी साधक भाइयों को जय महाकाल का जय सिया राम। देखिए, आज की जो हमारी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमारी जानकारी होने वाली है, क्योंकि जो आज हम आपको बताएंगे वो साधना के बारे में बताएंगे आपको। ठीक है ना। जैसा कि अभी हमारे कुछ शिष्यों ने साधना करी हुई है, माता आसो मेहतरानी, ठीक है, जो पूर्णतः बंगाल की शक्ति है और आंसू मैया जहाँ चलती है बंगाल से ही चलती है। अगर कहीं पे भी उनकी कोई सवारी वगैरह किसी के ऊपर आती होगी, ठीक है, तो ये समझ जाइए कि हाँक बंगाल की लगती है। आंसू मेहतरानी के जो मंत्र होते हैं, तो उनके मंत्रों में जो हाँक लगती है तो बंगाल की आंसू मेहतरानी, ठीक है ना। जब वो आएगी तो जैसे ही वो राम राम अपनी लेगी, कोई सी भी देवी देवता हो गए, ठीक है ना, क्या होता है कि अगर वो देवी देवता अगर मतलब वो देवी देवता सही होंगे, ठीक है ना, तो ये समझ जाइए कि हाँक मारेंगे जब भी अपनी राम राम लेंगे तो वो अपना पूरा परिचय देंगे कि मैं यहाँ से चलता हूँ, मेरी राम राम है और मेरा नाम जे है जे है जे है। ठीक है, तो ऐसी ही माता आंसू मेहतरानी है कि जब इनकी हाँक लगती है तो देखिए, इनकी जो हाँक लगती है वो बंगाल की लगती है, और जब वो आती है, उनकी सवारी आती है, तो बोलती है कि मेरे को ऐसा ऐसा प्याला दो, मैं बंगाल से चल के आई हूँ। ठीक है ना। और देखिए, ऐसी जैसे हमारी आसो माता हैं, उन्हीं की एक बहन है कलिया मेहतरानी, और उन्हीं की बहन है यशोदा मेहतरानी। ठीक है ना। तो देखिए, जो सातों बहनें हैं, तो देखिए सातों बहनों की साधना और सातों बंगाली की शक्ति है, सातों बहनें। ठीक है, जैसे कि लोहना चमारन हो गई है, तो ये चीज़ अलग है, जैसे चीज़ अलग है लेकिन शक्ति मतलब बंगाल से ही पूरी, जैसे बोलते हैं ना कि जितनी भी शक्तियाँ कड़ी हुई हैं, जितनी भी जादूगरनी है, जो भी है, सारी की सारी बंगाल से कड़ी हुई हैं। समझिए आप लोग बात को। क्योंकि जब भी आप इनकी साधना करते हैं तो जैसे इन्होंने विद्या वहीं पे की है अपनी, पूर्णतः जो विद्या होती थी वो बंगाल में ही इन्होंने संपन्न करी हुई है। ऐसी ही आज एक साधना है जैसे कलिया मेहतरानी। ठीक है, तो इतनी शानदार साधना, इतनी लाजवाब साधना है कि जब आप इनका जो इनका मतलब हम लोग पूर्णतः विधि विधान बताते हैं, अगर उस विधि विधान से अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आप ये समझ जाइए कि तंत्र लाइन में, ठीक है, तंत्र लाइन में इतने आप आगे जाओगे। खाली बस आपको एक सवाल मतलब मतलब ध्यान रखना है कि जो हम मतलब बताते हैं विधि विधान, उसी को फॉलो करना है। मतलब अपने विधि विधान अलग से नहीं बनाने हैं, क्योंकि देखिए जो विधि विधान होते हैं वो पुरखों के होते हैं, पुरखों से चले आ रहे हैं विधि विधान। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो शक्तियाँ प्रॉपर रूप में सिद्ध होती हैं। उस कोई भी शक्तियाँ हों और वो मतलब अपना दिखाती हैं, अपना पावर दिखाती हैं आपको कि दे मतलब आपको जप के माध्यम से ही उनके अनुभव होने लगते हैं कि देखिए मैं आपके पास हूँ। ठीक है, और आपको सपनों के माध्यम से दर्शाती हैं। और अगर कोई साधक इनकी दिल जी जान लगा के साधना कर देता है, ठीक है, तो ये समझ जाइए कि उनको मतलब प्रत्यक्ष भी होती हैं। और इनकी साधना दो तरीके से होती है, सात्विक होती है लेकिन सात्विक कम होती है, तामसिक इनकी ज़्यादा होती है। और देखिए घर में भी इनकी साधना करी जाती है। ठीक है, क्योंकि जो साधक जैसे हैं और कोई शमशान नहीं जाना चाहता है तो एक अलग स्थान अपने घर में चयन करें, अलग स्थान का, तो आप घर में भी इनकी साधना कर सकते हैं। दूसरी बात, आप इनकी साधना शमशान में भी कर सकते हैं, लेकिन शमशान में वो ही साधक करें जिनके पास सुरक्षा घेरा हो, जमीन बंधन हो, आसन बंधन हो, ठीक है ना, और शमशान बंधन हो। क्योंकि आप शमशान में साधना करोगे तो शमशान में जब आप जैसी मंत्र आहुति डालते हो, ठीक है, और जब आप उग्र देवी देवता जैसे जितने भी बंगाल की जो भी शक्तियाँ आप उनकी साधना करते हो तो पूरा शमशान खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादातर आपको जितनी भी साधनाएँ करना चाहिए वो एक अलग मतलब स्थान बनाना चाहिए। जैसे आपके मतलब कोई कमरा हो गया, उस कमरे में कोई आता जाता ना हो। ठीक है, आप उसी में अपनी मतलब पूरी जो आपकी पूजा स्थान मतलब आप बना सकते हैं, चौकी वगैरह वहीं पे लगा सकते हैं आप। समझे बात को। और देखिए
जो कलिया मेहतरानी हो गई, जैसे मुलिया मेहतरानी हो गई, यशोदा मेहतरानी हो गई, माँ आंसू मेहतरानी हो गई, ये ज़्यादातर जो कुल होता है सबके कुल में पूजक होती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होती हैं, जैसे हमारे वाल्मीकि समाज के जो लोग होते हैं, उनके कुल की कुल देवी के रूप में विराजमान होती हैं, ठीक है ना। तो उनके कुल में विराजमान होती हैं। और देखिए, जो जहाँ पे इनको चला दिया जाए, अगर कोई तांत्रिक अघोरी भी चला दे, कुछ भी चला दे, तो फिर इनकी वाचा को नहीं काट सकता है, क्योंकि वो इनको अपनी माँ समान मतलब समझते हैं। अघोरी इतने अघोरी हैं, कलिया मेहतरानी इनकी जितनी 7 बहनें हैं। तो जो भी भाई साधना करना चाहता है वो मेरे से साधना ले सकता है, ठीक है। और हमेशा मैं एक ही बात आप लोगों से बोलता हूँ कि देखिए, साधना हर कोई करवाता है, हर कोई करवा रहा है, और हर कोई ये मतलब चैनल पे दे रहा है। लेकिन सब में पहली बात क्या है कि आपको ये देखना है कि उसमें सामर्थ्य है करवाने का कि नहीं है, कि खाली बातें ही फेंकते हैं, समझे बात को। और हमारे चैनल पे जितनी भी जानकारी बताई जाती है, आपको तंत्र से जितनी भी जानकारी रिलेटिव जितनी भी जानकारी आपको बताई जाती है, वो सारी की सारी सही और सटीक बताई जाती है, ठीक है ना। और देखिए, आजकल मतलब ऐसा होता है कि कई लोग, हमें भी मतलब ऐसा अनुभव होता है, आभास होता है कि कई लोग मतलब सुन सुन के और कॉपी करते हैं। तो भैया, ब्रांड ब्रांड होता है, कॉपी करने से कोई ब्रांड नहीं बनता है, ठीक है ना। क्योंकि जो जिनके पास गुरुमुखी ज्ञान होता है, ठीक है, गुरु परंपरा द्वारा चलते हैं जो लोग, उनका ज्ञान अद्भुत होता है, ठीक है। और उनका ज्ञान उच्चतम कोटि का होता है। आप कितना भी उनको कॉपी कर लें, कॉपी करने से कुछ आप बोल सकते हैं, लेकिन उन जैसे बन नहीं सकते हैं। बनने के लिए सामर्थ्य चाहिए। और देखिए, एक और जानकारी बता दें आपको कि जो ठीक है ना, वो जानकारी अगली वीडियो में बताएंगे आपको। और जो भी साधना करना चाहता है वो साधक जुड़ सकते हैं, और एक से एक बेहतरीन साधनाएं आप लोगों तक हम लोग देने जा रहे हैं। अब वो 7 बहनों की साधनाएं चलेंगी, ठीक है। और आने वाले समय में जो बोलते हैं ना कि मतलब हनुमान जी महाराज की साधना एक से एक लाजवाब साधना है। और अगर किसी पे कोई संकट ज़्यादा विपत्ति हो, तो आप पंचमुखी हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, जिससे कि जितना भी संकट होगा, जितने भी शत्रु होंगे, वो सारे भाग जाएंगे, उनका उच्चाटन हो जाएगा, ठीक है, स्तंभन हो जाएगा, बुद्धि उनकी कीलित हो जाएगी। तो आप वो भी साधना कर सकते हैं, ये भी साधना कर सकते हैं। और आप गंगाराम, मनसाराम, कोड़ी, नरका, भैरव, जितने भी अघोरी हैं, ठीक है ना, उनके भी आप साधनाएं कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एक से एक साधनाएं आप लोगों को बताई जाती हैं, और हम आगे बताते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। तो सभी को जय मां काल का, जय श्री राम।